हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा विद अदिति। मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। इस सेशन को मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता सकूँ और लाइव चैट के थ्रू जो हमारा थोड़ा बहुत टाइम निकल जाता है वो हम ना कर पाए। क्योंकि आज के दिन मैं आप लोगों को लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जल्दी जल्दी में करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आप लोगों के इस फेज 1 के एनालिसिस के थ्रू मुझे जैसे पता चले मैंने आपको बताया। तो 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख तीनों ही दिन के अंदर जो आईसीटी और रिसर्च के अंदर मेजर टॉपिक्स जहां से एग्जाम में सवाल बना है, या यूं कहूं तो जो सवाल रिपीट होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो मैं इस सेशन के अंदर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। तो इसको अच्छे से थॉरली देखिएगा। इसमें मैं एक्सेल वाला भी करवाऊंगी, आप लोगों से प्लैगरिज्म वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगी, साथ ही साथ आप लोगों से जो आईसीटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी करवाऊंगी, सो दैट आप लोगों के अगर आने वाले फेज 2 या फेज 3 के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सको। ठीक है गाइस, सो होपफुली आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं और रिवाइज करने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो पहली बार मुझे यहाँ देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है और पेपर 1 मेरा है ही, साथ साथ पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, जिसे आप लोग मेरे साथ में पढ़ सकते हो। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मॉक टेस्ट सीरीज भी है जो आप लोगों के लिए अवेलेबल है हमारे जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ में कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 करना चाहते हो, पेपर 2 में मेरे पास में कंप्यूटर साइंस के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, कॉमर्स जैसे एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप फुल कोर्स ले सकते हो। अगर आपका पेपर 2 नहीं है तो ओनली पेपर 1 भी ले सकते हो आप हमारे साथ में 3999 के अंदर, जिसमें मैं पूरा पेपर 1 आपको कंप्लीट करवाती हूँ। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो आपको हैंडबुक भी मिलती है, प्रिंटेड हैंडबुक है पेपर 2 की ओनली। जैसे कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को दूंगी, इस तरीके से आपको हैंडबुक जो है वो बाय पोस्ट आपके घर पर पहुंचाई जाती है, तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो। चलिए गाइस, सो आज हम लोग बात कर रहे हैं जिस हिसाब से मैंने आपको आईसीटी के, रिसर्च के, लॉजिकल रीजनिंग के सबके क्वेश्चंस बताए थे, इफ यू रिमेंबर, इस तरीके से एनालिसिस करके, तो वहीं से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए भी है, कुछ क्वेश्चन बच्चों ने भी मुझे भेजे हैं और साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, एक ऐसा क्वेश्चन जो यहाँ से आप लोगों को मस्ट टू डू वाले सिचुएशन में आपको लेके आता है, वो ये है कि रिसर्च एप्टीट्यूड में अगर अभी देखा जाए तो आपके दो टॉपिक है। एक आप सभी लोगों से जो रिसर्च है, राइट, उस रिसर्च के डेटा बेसिस के ऊपर सवाल पूछा जाता है, एकेडमिक डेटा बेसिस के ऊपर आप लोगों को सॉफ्टवेयर दे दिए जाते हैं या डेटा बेसिस के नाम दिए जाते हैं और आपको चूज करना होता है इनमें से कौन सा रिसर्च का एकेडमिक डेटा बेस है, कौन सा नहीं है। फुल फॉर्म्स भी आती है इनमें से। इसके अलावा जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आप लोगों को प्लैगरिज्म सॉफ्टवेयर गिवन है और आपको चूज करके बताना है इनमें से कौन सा प्लैगरिज्म सॉफ्टवेयर होता है। टाइप्स ऑफ प्लैगरिज्म पर भी आप लोगों से एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जा सकता है, तो ये चीज हम लोग आज देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को याद रखनी है, कुछ नाम, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को आता है गाइस स्कॉपस। स्कॉपस जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, 2022 में भी ये आया था। साथ ही साथ बता दें कमर्शियल है और यहाँ पर आप लोगों की बिब्लियोग्राफी प्रोवाइडेड होती है। अगर देखा जाए तो लगभग 71 मिलियन आइटम्स हैं जो आप लोगों को स्कॉपस के ऊपर मिलता है। ठीक है, रिसर्च का डेटाबेस है, एकेडमिक डेटाबेस है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका प्रोवाइडर कौन है, तो एली सेवियर इसका प्रोवाइडर है। बस इतना आप याद रखिए, ज्यादा नहीं करना है। एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या नहीं है, ये चीजें भी आपको याद रखनी है। जितने में मैं बता रही हूँ ज्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड है, क्योंकि इसमें गूगल स्कॉलर मैंने ऐड नहीं किया है। तो ये चीज याद रखिएगा। अकेडमिक जर्नल रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपके, यानी कि इम्पैक्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग और एच इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, चीजें सेट होती है। आई होप कि इम्पैक्ट फैक्टर और एच इंडेक्स क्या होता है आपको पता होगा। कल सुबह की भी पेड क्लास के अंदर मैंने आप लोगों से ये चीज डिस्कस करी थी। होपफुली रिसर्च में पढ़ा होगा आपने ये चीज। अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं आता है तो जरूर बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कॉपस के अलावा आता है आपका वेब ऑफ साइंस। फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है WOS की, कि WOS क्या होता है, तो आपको याद रखना है वेब ऑफ साइंस। ये भी है जो कि सेकंड बिगेस्ट आप लोगों का बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। वेब ऑफ साइंस या स्कॉपस की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो कैंपस नेटवर्क है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, इनके प्रोवाइडर्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में आता है आपका पबमेड। ये भी आप लोगों का एक तरीके का एकेडमिक डेटाबेस है। पबमेड सेंट्रल इसके प्रोवाइडर्स हैं। ये पीडीएफ फॉर्म के अंदर आप लोगों को डेटा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। इस पर जाके आप लोग बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, मतलब काइंड ऑफ कुछ कंटेंट फ्री मिल जाएगा, कुछ आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। मेडिसिन फील्ड के लिए यूजुअली यूज होता है, नाम से भी पता चल रहा है। एक है आप लोगों का एरिक, ये आप लोगों के एजुकेशनल साइंस के लिए यूज किया जाता है।
एरिक जो है वो आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूएस का प्रोवाइडेड आप लोगों का सोल्यूशन है। कहाँ का? यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का। ठीक है जी। एरिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म भी है। इसके बाद मैं बात करूं तो आपका आता है IEEE एक्सप्लोर, ये तो आप अच्छे से जानते ही हो, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और आपको याद रखना है कि ये जो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये इसके प्रोवाइडर है। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो एक्सेस ऑप्शन इसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है, कुछ चीजें ही है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती है। ठीक है, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए ज्यादातर यूज होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो साइंस डायरेक्ट की बात कर रही हूँ, एक्सेस ऑप्शन इसका भी फ्री है। अगेन वही चीज, आप जाके सर्च कर सकते हो, कुछ चीजें पर आप डाउनलोड करोगे या बेसिकली कुछ टाइम के बाद में ये चीजें फ्री नहीं होगी। तो आपको याद रखना है ये साइंस डायरेक्ट बिल्कुल वैसे स्कॉपस जो है उसी के प्रोवाइडर के द्वारा, एलिसवियर के द्वारा ही ये प्रोवाइडेड आप लोगों को होता है। इसके अलावा आपका डोज है, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने कल आप लोगों को बताई थी, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। डोज जो है ये भी मल्टी डिसिप्लिनरी है, यहाँ पर भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर एक्सेस कर सकते हो, डेटा पढ़ सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते। फिर आता है आप लोगों का जेस्टर, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक तरीके का रिसर्च डेटाबेस है, अकेडमिक डेटाबेस है ना। इटाका जो है वो इसके प्रोवाइडर है, ये चीज आपको याद रखनी है। जेस्टर पे ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्कॉलर्स है और रिसर्चर्स है उनका आपको पेपर या रिसर्च कंटेंट जो है वो अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों से एग्जामिनेशन के अंदर रिसर्च के डेटाबेसेस के अलावा प्लैगरिज्म के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। प्लैगरिज्म आपको पता ही है, कॉपी पेस्ट करना, इसको हम लोग प्लैगरिज्म कहते हैं। प्लैगरिज्म के अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे कि आपका 10%, 20%, 30%, 40%, 50% और 60%, ऐसे अलग अलग लेवल्स भी होते हैं। कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो सबसे सीवियर होता है जब 60% आप लोगों का डेटा मैच हो जाता है, कॉपी मैच हो जाती है, इसको हम सीवियर लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको लेवल 5 आप लोग कहते हो। सबसे कम 10% डेटा मैच हो रहा है आप लोगों का, मतलब कॉपी पेस्ट 10% किया है, इसको हम लेवल 0 कहते हैं, है ना। होपफुली इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आप समझ गए होंगे कि कैसे होता है। अब प्लैगरिज्म सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे कॉमन यूज आपको पता है ग्रामरली है, प्रूफ रीडिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो ग्रामरली हो गया आपका, एक आपका हो गया टर्न इट इन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, टर्न इट इन, ये आप लोगों से 2023 22 तारीख को, 22 फरवरी को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एनालिसिस में भी मैंने बताया था, यही ऑप्शन में गिवन था और आपको यही सही करना था। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है क्यू टेक्स्ट, ये भी आप लोगों का क्या है, एक तरीके का प्लैगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा plagiarismcheck.org, ये एक ORG है, ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है। फिर एक आपका आता है यूनिचेक, ये भी याद रखना है, यूनिचेक भी आप लोगों का एक प्लैगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर है। प्रो राइटिंग एड, ठीक है। इसके अलावा siteforme.org, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आगे वाले एग्जामिनेशन में आ जाए। उरकुंड, ये बहुत ही ज्यादा इंडिया के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इंडिया के अंदर भी प्लैगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपको पता हो तो शोध शुद्धि, राइट, हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, मैंने अलग से वीडियो बनाया है, शोध गंगा का, गंगोत्री का, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। इसके अलावा सिनॉप्सिस किसके लिए होता है, डेटाबेस कौन सा है, शोध चक्र क्या है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया है। सो होपफुली आपको याद होगा। शोध शुद्धि हम लोग वहां पे डिस्कस किए थे। शोध शुद्धि जो है वो हमारे देश का प्लैगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर है, जो सरकार ने बना के हमको दिया है। और ये भी किस पर काम करता है या किसको यूज करता है, ये उरकुंड को ही यूज करता है। तो आप याद रखिएगा, उरकुंड बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ठीक है जी। आगे अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल रीराइटर.net, ये भी एक तरीके से है। आईथेंटिकेट जो है, ये भी आप लोगों का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का होता है प्री पोस्ट सीओ, ठीक है, एसईओ, या फिर आप कह लीजिए ड्रिल बिट, ये भी आप लोगों का एक प्लैगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर हो जाता है। प्लैगी करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ये भी आपका प्लैगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा और भी कुछ एक दो नाम है जो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, ठीक है ना, जिसको आप याद कर सकते हो। ग्रामरली बिजनेस उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में सॉल्व करवाया है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, मुझे जानते हो, तो आपको अच्छे से पता होगा, ये हमने सॉल्व किया है, काउंटडाउन में भी सॉल्व किया है। मैं जल्दी से दोबारा से बता देती हूँ।
नंबर ऑफ बिट्स जो कि आपके एक बाइट बनाते हैं, हम सब अच्छे से जानते हैं कि मैम 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। आगे आपसे ये कह रहा है कि कोई भी बाइनरी नंबर आप लोगों को गिवन है, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ये हमको अच्छे से याद है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते समय हम क्या करते हैं, 2 की पावर्स में लिखते हैं। तो 00 है और 4 टाइम्स 1 है, तो देखो 00 है और 4 टाइम्स 1 है, 1 2 3 4, मैंने 5 लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे करते हैं मैम, राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। होल नंबर है, कोई पॉइंट्स नहीं है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, राइट। आप लोगों का 2 की पावर 0, 1 2 3 4 और 2 की पावर 5, ये हम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं मैम, जहां जहां पर 1 है उन सब वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दीजिए। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ये कितना होता है मैम, 4 होता है। ये कितना होता है, 2 होता है। ये कितना होता है, 1। एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास में, 15 हो जाएगा। 8 और 2 10 और 4 आपका 14 और 1 15, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ गया मैम, ऑप्शन नंबर 2 का आ गया 15। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों का यहाँ पर सबसे ज्यादा था, ये क्लास में अपन ने सॉल्व भी किया था। आपसे ये बोल रहा है नंबर ऑफ मिनट्स टू अपलोड 75 मेगाबाइट फाइल एट 2 मेगाबिट पर सेकेंड अपलोड स्पीड। देखो बात ऐसी है कि आपके पास में इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मेरे पास में 75 मेगाबाइट्स की एक फाइल है, 75 मेगाबाइट्स की। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मेगा बाइट लिखा है और आपसे ये कह रहा है कि मेरी जो अपलोड की स्पीड है वो कितनी है, वो आपको गिवन है मेगाबिट्स पर सेकंड के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर 2 मेगाबिट्स पर सेकंड। ठीक है, बिल्कुल बचपन के जैसा यूनरी मेथड लगाते थे ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इतने टाइम के अंदर कितनी स्पीड चाहिए, वो वाला सीन है। तो अपलोड की स्पीड गिवन है, कितना डेटा अपलोड करना है ये पता है, आपको निकालना है कि भैया कितने मिनट लगेंगे इसे अपलोड करने में। हमने ऑल्दो ये काउंटडाउन सीरीज में डिस्कस किया है, पर दोबारा से मैं बता देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये कैपिटल बी है और ये स्मॉल बी है। सबसे पहली गलती कि हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, या तो इसे आप बिट्स में बदलिए या उसे आप लोग बाइट्स में बदलिए। हम बिट्स में बदल लेते हैं मैम, ज्यादा आसानी है। कितना लिख दूंगी, 75 मेगा लिखा है, 2 की पावर 20 होता है। मैम ये कैसे याद है, हमको याद है मैम, देखो किलो बाइट होता है, मेगा बाइट होता है, गीगा बाइट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप लोगों का टेरा बाइट होता है, पेटा बाइट होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। बट मैम हमको तो इतने याद रख लेना है। हमको याद रखना है ये 10 की पावर में लिखते हैं हम 3 और 2 की पावर में लिखते हैं 10। किलो के आगे 10 लगता है, बस एक याद करना है। उसके बाद में 2 में बढ़ा देना है 10 और 10 में बढ़ा देना है 3, यानी कि मेगाबाइट कितना हो गया, 2 की पावर 10 प्लस 10, 2 की पावर 20। अगर ऐसे ही पूछू टेराबाइट कितना होगा, तो 2 की पावर 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 4 बार हो गया ना, देखो 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 40। सिंपल। ठीक है, अब ये जो बाइट है इसको भी आपको किस में करना है, बिट्स में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कर दिया, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो इतने बाइट में इनको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। सही है मैम, ये भी समझ में आ गया। अब बात आ जाती है कि जब ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई, अब मैं आपसे ये कह रही हूं कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि 1 सेकंड के अंदर आप 2 मेगा बिट्स ट्रांसमिट करते हो। 1 सेकंड के अंदर 2 मेगा बिट्स ट्रांसफर कर देते हो, अपलोड कर देते हो। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 20 बिट्स। कुछ गलत लिखा, फिर से मेगा लिखा था तो मेगा को मैंने बदल दिया 2 की पावर 20 के अंदर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब मैं ये कह रही हूं कि मेरे पास में टोटल है इतना डेटा जो मुझे अपलोड करना है और मैं 1 सेकंड के अंदर इतना कर पा रही हूं, तो मुझे कितना समय लगेगा। भाई देखिए, आपको टोटल करना है इतना, इसको मैं मेगा ही लिख रही हूं, और 1 सेकंड में कर दे रहे हो आप इतना, तो आपको कितना टाइम लगेगा, निकाल लीजिए। भाई टोटल आप लोगों को इतना करना है, 1 सेकंड में आप इतना कर रहे हो, तो टोटल कितना समय लगेगा, क्या हम ये निकाल सकते हैं? क्या हमको यहाँ पर कोई दिक्कत है? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो
कि मैम उल्टा करके बताओ, उल्टा भी करके बता सकती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि 1 सेकेंड के अंदर हम इतना अपलोड कर रहे हैं, यानी 1/2 मेगा बिट्स आप कर दीजिए, या 1 मिली सेकेंड्स के अंदर मैम आप 1 बिट को ट्रांसफर कर रहे हो, और आपको करने इतने हैं, तो आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही आएगा जो मैंने लिखा था, बिल्कुल सेम आएगा। वही मैम टोटल इतना करना है, और एक बारी में आप इतना कर दे रहे हो। इससे आंसर कितने में आएगा मैम? सेकंड में आएगा। आंसर जो है वो सेकंड्स में आएगा। कितने सेकंड्स लगा दीजिए, ये कटा, ये आप लोगों का 4 टाइम्स कट गया। 75 इंटू 4 करना है तो 5 4 से आप लोगों का 20 हो गया। ठीक है जी, आपका 7 4 से 28, ये हो गया 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड्स आंसर पूछा था मिनट में। मैम हमको आता है, देखो 1 मिनट के अंदर होता है 60 सेकेंड। कर दीजिए भैया, 300 में कितना होगा? 300 को डिवाइड कर दो 60 से, यानी कि 5 मिनट लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? 5 मिनट लग जाएंगे। 1 नहीं ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए। 1.5 नहीं है भाई, ये क्या है जी? 5। आगे देखिए, आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर मेरे पास में 2 की पावर p बाइट्स है किलो बाइट्स के अंदर, तो p की वैल्यू कितनी होगी? अभी अभी पढ़ा था, 2 की पावर 10, ऑप्शन 3 10। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। होपफुली दोबारा से रिवाइज कर लिया है तो अच्छे से आप लोग ये टाइप का क्वेश्चन कर रहे होगे। इसमें बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं इस टाइप के आपके। जैसे कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, सेम वही चीज है। आपसे कह रहा है कि 32 किलो बाइट्स की मेरे पास में फाइल साइज है, और मेरे पास में टोटल कैपेसिटी है 16 गीगा बाइट्स की। तो मैं इस कैपेसिटी में इतनी कैसे रख सकती हूँ, कितनी फाइल्स रख सकती हूँ? ये आप लोगों से बोल रहा है कि कितनी आप इतने साइज की फाइल इतनी मेमोरी में रख सकते हो। बात ऐसी है, एक बड़ी सी मेमोरी है मेरे पास में 16 GB की, और मेरे को इसके अंदर फाइल्स रखनी है कितने साइज की? 32 KB की। तो बताइए टोटल कितनी फाइल्स रख सकते हैं? अरे बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना मैम। टोटल कैपेसिटी है 16 GB, एक फाइल की साइज है 32 KB। भैया पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फाइल्स कितने रख सकती हो आप इस साइज के। देखो बाइट से तो बाइट कैंसिल हो गया, पर ये गीगा है और ये किलो है। भैया जी देखिए मैम, 16 गीगा का अंदर क्या होता है जी? 2 की पावर चला जाता है मैम 30, और किलो के अंदर पता है 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर मैम 10 ही रहता है। ये कैंसिल करिए, आपको पता ही है अच्छे से कैंसिल हो ही जाएगा ये, ठीक है ना। 4 से कर लीजिए, 4 4 जा 16, 4 8 जा, फिर 2 जा, ठीक है ना। ये कितना आ गया? 2 की पावर 30, नीचे आ गया 2 की पावर 11, डिवाइड है, बेस सेम है, तो 2 की पावर 30 माइनस 11। पावर सॉल्व कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। कितना आएगा? आई डोंट थिंक ये मुझे बताने की जरूरत है ना। ये आपको पता है ना कि अगर हमारा बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर हमारा बेस सेम है और डिवाइड होता है तो पावर जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आंसर आना चाहिए? हमारे पास में मैम आंसर आ जाना चाहिए, देखिए सॉरी 19, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत? तो ये टाइप के क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है जैसे देखो पिछली बार गिवन था, बिल्कुल वैसे ही गिवन है। बस क्वेश्चन करना आना चाहिए, बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है? आप लोगों से क्वेश्चन बोल रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये नंबर्स को लिखना है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कई बार किया है काउंटडाउन सीरीज में। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी अभी कि आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने अभी मैंने नंबर सीरीज पर, सॉरी नंबर सिस्टम के ऊपर पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया है। कुछ भी नहीं करना है, बेस 8 है, बेस 10 है, बेस 16 है और बेस बाइनरी है, रिप्रेजेंटेशन है। आप लोगों को जाके वहां पर मैच द कॉलम करना था कि कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। इस वीडियो को देखोगे तो पूरा नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा, अभी बनाया पिछले वीक ही। बट स्टिल चलिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो देखो मैं क्या करूंगी ना, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आपसे बोल रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े में बताना है। छोटे से में बड़े में बताना है अगर, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सबसे पहले बाइनरी वाले को ही कर लेती हूँ।
तो 111 लिखा है, 0 है, 1 0 है, 1 1 है, तो ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। मैंने सिर्फ उन्हीं को लिखा है जिनको मुझे ऐड करना है, 0 0 जहां पर होता है वो मैं ऐड करती नहीं। तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 2 की पावर 6 कितना होता है 64 प्लस 128 2 की पावर 7। सबको ऐड कर दीजिए तो आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा जी 128, 64, 32, 8, ठीक है, 2 और 1, 8 और तो 10 होते हैं, 10 और आप लोगों के पास में दोबारा से 10 है तो 20 हो गया, 25 आ गया है जी, ठीक है। फिर ये आप लोगों के पास में 6 और 4 10 और 3 13 हो गया है जी। ये आप लोगों के पास में 2 आ गया है, 235 आ गया है। देखो 235 इन बेस डेसिमल, और ऑलरेडी बेस डेसिमल के अंदर मुझे एक वैल्यू गिवन है 614, यानी कि ये बात की गारंटी है कि ए पहले आएगा सी बाद में आएगा, ए पहले आएगा सी बाद में आएगा, हटाइए, ए पहले आएगा सी बाद में आएगा, हटाइए। दो ऑप्शंस तो मैंने एक ही से एलिमिनेट कर दिए। अब थोड़ा बहुत कंपैरिजन किसका करना है, आप लोग किसी भी एक नंबर को, या तो बी को या डी को, दोनों में से किसी भी एक नंबर को कन्वर्ट करके देख लो। जैसे कि हमारे पास में है 560, ठीक है, ये तो होपफुली समझ आ ही गया है। अभी मैंने करना है कौन सा, 564 लिखा है। देखो चाहो तो आप लोगों को अच्छे से याद हो सकती है ये चीज कि हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली अगर मुझे डेसिमल बनाना है तो हम क्या करते थे, मैम ये देखो ये है 8 की पावर 0, ये है 8 की पावर 1 और ये है 8 की पावर 2। मैं क्या करूंगी, 4 को मल्टीप्लाई करूंगी 8 की पावर 0 से, उसको ऐड करूंगी 6 को मल्टीप्लाई करूंगी 8 की पावर 1 से, मतलब बेस उसकी पावर मल्टीप्लाई बाय जो भी उसकी फेस वैल्यू है और बाकी सबको प्लस, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2। चाहे तो आप ये करके देख लो, चाहो तो आप ये करके देख लो, या फिर आपके पास में एक तरीका ये है कि आप आपका जो भी डेसिमल नंबर, सॉरी जो भी आपका ऑक्टल नंबर है या हेक्साडेसिमल नंबर है उसका बाइनरी करो, और बाइनरी करने के बाद में फिर उसका डेसिमल कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड है टोटली कि आपको क्या करना है, जैसे आपकी इच्छा। अगर आपको डायरेक्टली डेसिमल बनाना आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर डायरेक्टली डेसिमल बनाना नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले बाइनरी में कर लो। मैं दोनों ही तरीके से करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो 4, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग पावर टू 0 इज 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 आएगा, तो आई एम नॉट श्योर भैया, सही है 48 आ जाएगा। मैम 64 है और 64 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 5 से, तो 5 4 20, 5 6 30, 32, 320, तो आप लोगों के पास में आ गया मैम 320, 48 और 4, तीनों को ऐड करिए, 8 और 4 12, और ये आप लोगों के पास में हो गया है 7 और ये हो गया है 3, तो आपके पास में आया 372। 372 जो है वो 235 से बड़ा है, यानी कि मैम पहले ए आएगा, फिर आप लोगों का बी आएगा, फिर आप लोगों का सी आएगा। क्वेश्चन खत्म, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में ही तो लगाना था, ठीक है। या फिर आपके पास में एक और तरीका है क्या, कि आप क्या करिए, आप 564 को जो कि ऑक्टल बेस के अंदर है उसे पहले बाइनरी में करिए, फिर बाइनरी से डेसिमल बना लीजिए, और कुछ तरीका नहीं है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों को, जैसे हमारे पास में है 564, इमेजिन करिए 5 6 और 4, इसे आप ऑक्टल बेस है बाइनरी में कर रहे हो, तो क्या करते हैं मैम, हर एक नंबर को हम 4 to 1 रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे। वाई 4 to 1, बिकॉज 8 इज 2 की पावर 3, हमें बेस 2 में लाना है, और ये होता है 2 की पावर 3 बेस 8, तो बेस बनाने के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 चाहिए, which is nothing but 4 to 1। अब 4 को 4 चाहिए, 0 0, मतलब जो चाहिए बस वो ले लो। 4 बनाने के लिए 4 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए। 6 बनाने के लिए 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, ये नहीं चाहिए। 5 बनाने के लिए मुझे 4 चाहिए, 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो ये जो नंबर है इन टोटलिटी जो आप लिखोगे 101 110 100, ये क्या है, आपका बाइनरी नंबर है। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तो पता ही है क्या करते हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 एंड 2 की पावर 8। आप इसको भी ऐड करके देख लीजिए, 2 की पावर 8 256 होता है, ठीक है, 256 यहीं पर ज्यादा आ गया, वो 235 आया था आपका,
सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये 64 आया है, ये 32 आया है, ये आपके पास में 16 आया है, और आपको लेना है 4। इन सब को ऐड करिए, जो आंसर आएगा वही आप लोगों का ये वाला आंसर है। आइदर वे कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर 489 का बाइनरी बना के दिखाएंगे, हेक्साडेसिमल है, बाइनरी बना के दिखाइएगा। एक और क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ, बहुत ही मजेदार सवाल है, और आप में से ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर बोलते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, या इसमें तो कंप्यूटर साइंस ही पूछ ली गई है। ऐसा नहीं है, ध्यान से देखिए। आप लोगों से बोला हुआ है एक हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन गिवन है, बेसिकली IPv6 गिवन था। ये भी अभी आप लोगों के एग्जामिनेशन में 23 को ही पूछा गया, कल ही पूछा गया है। आपको देखो क्या बोल रहा है, IPv6, और हम जानते हैं कि IPv6 कितने बिट्स का होता है मैम, 128 बिट्स का होता है। 128 बिट्स का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, और बीच में लगता है क्या, आपका कॉलन। ये चीज आप याद रखिएगा कि इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो आप लोगों का 128 बिट्स हैं, इसमें हर एक बिट के पास में दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो भैया 0 हो सकता है या वो 1 हो सकता है। डी को आपको पता ही है क्या लिखते हैं, ABCDE लिखते हो ना, 14 बोलते हैं डी को, हमको ये सब पता है। ई को हम क्या बोलते हैं, 15 बोलते हैं, सॉरी डी को हम लोग 13 बोलते हैं, ई को हम लोग 15, ई को हम लोग 14, एंड एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, 15 बोलते हैं। ए है, डी है, सी है, ये सब को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बाइनरी में या तो 0 होगा या 1 होगा, मैं इसलिए ये समझा रही हूं। आपसे ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिक एड्रेसेस कितने होंगे IPv6 के अंदर। आप मुझे एक बात बताइए, मेरे पास में टोटल 128 बिट्स हैं किसी भी एक एड्रेस में। अब वो हर 128 बिट्स के पास में, हर बिट के पास में 2 ऑप्शन है, तो मैं टोटल कितने यूनिक स्ट्रिंग्स बना सकती हूँ ऐसी मैम, 2 की पावर 128। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ IPv4 में एड्रेसेस 2 की पावर 32 है, यहां पर 2 की पावर 128 है। सही बात है ना। बट मैम ऑप्शन के अंदर तो है ही नहीं, ऑप्शन में तो नहीं है। 2 की पावर 16 नहीं हो सकता, 2 की पावर 64 नहीं हो सकता। बट मैम ये बड़े जाने पहचाने नंबर लग रहे, ये बड़े जाने पहचाने नंबर ले रहे। 2 की पावर 128 है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 16, और ऐसे करते करते 8 टाइम्स जब आप 2 की पावर 16 लिखोगे तो आपके पास में आ जाएगा आंसर। और 2 की पावर 16 जो है वो होता है 65,536। ठीक है। अगर आपको ये हिंट भी नहीं पता था तो भी मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में लिखा है 8 ऑक्टल्स है, 8 ऑक्टल्स है 16 बिट के, 8 ऑक्टल्स 16 बिट्स के, और हर ऑक्टल के अंदर वही, हर बिट के पास ऑप्शन 2 ही है, इसीलिए 2 की पावर 16 8 टाइम्स, इसीलिए पावर 8। और 2 की पावर 16 को 2 की पावर 16 ना लिखकर इसने क्या लिख दिया है, इसने 65536 लिख दिया है, जो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं 2 की पावर 7 की क्या वैल्यू होती है, तो 128 होती है। वैसे ही अगर आप देखो तो इसको हमने लिखा क्या है मैम, इसको हमने लिखा है 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 16, बिकॉज 16 8 जा भी 128 ही होता है। समझ गए। तो क्वेश्चन में ही लिखा था 8 ऑक्टल्स, हर ऑक्टल 16 बिट्स का, यानी 8 टाइम्स 2 की पावर 16। वैसे तो 2 की पावर 128 को भी आप यही लिखते हो, किसी भी फॉर्म में गिवन हो, आपका आंसर आ गया। दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है। देखो एक और बढ़िया सवाल, आपसे ऐसा बोला जा रहा है कि आपके पास में मूरे लॉ था, जिसके अंदर हर 2 साल के अंदर अपनी कैपेसिटी को प्रोसेसर डबल कर देता है, हर 2 साल के अंदर डबल कर देता है। तो 10 साल के अंदर कितना हो जाएगा, कितना गुना अपनी पावर को बढ़ा लेगा। देखो 2 से 2 बनाया तो 1 चढ़ाई थी पावर, 2 से 10 बनाना था, क्या करेंगे, क्या करोगे मैम, 2 से 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 किया था, बस यही चीज यहां पर करेंगे, पर यहां पर पावर में जाएगा, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। और 2 की पावर 5 कितना होता है आपका, 32 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 32 हो जाएगा। भाई हर साल डबल हो रहा है,
तो 10 साल के बाद में कितना हो जाएगा, 32 टाइम्स हो जाएगी उसकी पावर, हर बार 2 हो रही है तो। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल बनाना है, आता है, और ये आप लोगों का एडिशन है। चलो एक एडिशन भी करवा देती हूँ। 1 0 1 1 है और इसको ऐड करना है 1 1 0 से। ठीक है, 1 1 0 को 1 1 0 को 1 1 1 0 1 1 से ऐड करना है। देखो जब हम लोग बाइनरी सम करते हैं तो यार चीज याद रखिएगा, ये चीज देखो, या तो आप इसको डेसिमल डेसिमल बना के नॉर्मल डेसिमल एडिशन कर सकते हो, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, ये पता होना चाहिए कि 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 जो होता है आप लोगों का वो 1 0 होता है, 1 + 1 अगेन 1 0 होता है, 1 + 1 अगेन 1 0 होता है। खत्म कहानी, याद रखना है 1 + 0 आपका 1 होता है, 1 + 1 आप सभी लोगों के लिए 1 0 होता है, 1 + 1 एंड +1 3 बार अगर कर दो तो डबल 1 आता है। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, बाइनरी 1 बाइनरी 0 है। इसको आप एक्चुअली देखो तो 1 + 1 ये नॉर्मल डेसिमल के जैसा है। अगर मैं 1 1 की बात करूं तो 2 आता है, और 2 को डेसिमल में हम लिखते हैं और बाइनरी में उसे 1 0 लिखते हैं, 2 की पावर 0 2 की पावर 1। और ऐसे ही ये 3 है तो 3 को हम लिखते हैं 1 1, 2 की पावर 0 भी चाहिए 2 की पावर 1 भी चाहिए, 2 + 1 3 होता है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, हो गया सॉल्व। तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है, इसका चेक कर लीजिएगा, आप बता दीजिएगा। होपफुली आप सभी लोगों को आज की ये क्लास यूटिलिटी पूर्ण लगी होगी। एक क्वेश्चन और है जो आप लोगों को देखना है जी, और इसका आंसर आप मुझे देंगे होमवर्क के अंदर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप लोगों को होमवर्क में मुझे बताना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, नहीं ये की क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन है जिसको आपको होमवर्क में सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। देखो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च और आईसीटी के पर्सपेक्टिव से। पिछले 3 दिन के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए वो मैंने कोशिश करी कि मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा दूं। होपफुली आप सभी लोगों के लिए यूटिलिटी रहेगी। काउंटडाउन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर 1 के मैंने क्रैश कोर्सेज भी कराए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सब लोग जानते हो अपना जून वाले के लिए ऑलरेडी पेड बैच चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अच्छे से मेरे साथ में पढ़ना चाहते हो, मैं आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च पढ़ा रही हूँ, शिव सर एनवायरमेंट हायर एजुकेशन पढ़ा रहे हैं पेड में, मैथमेटिकल रीजनिंग आपके लिए हो रही है वहां पर, रचना मैम टीचिंग कम्युनिकेशन इंडियन लॉजिक पढ़ा रही है आपको। अगर आप फुल कोर्स हमारे साथ करना चाहते हो जून या दिसंबर के लिए, तो ओपनिंग अभी भी आप लोगों के लिए जारी है। 7,000 का कोर्स है, आप उसे ले सकते हो। ओनली पेपर 1 लेना है तो 4,000 का कोर्स है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन के लिए, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके 24 तारीख के लिए यानी कि आज के दिन में आने वाले हैं। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।